जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से शुरू होने वाला है। तो जो भी आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, आई होप आप सभी का तैयारी बढ़िया चल रहा है और आपको इस समय बहुत ही मन लगा के तैयारी करना है। आप रिवीजन करें, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो मेरा भी एक प्रयास जारी है कि हम आपको कुछ ना कुछ हेल्प करें। तो हम आपको हेल्प करेंगे। मैथ्स में जो भी प्रीवियस ईयर के बढ़िया क्वेश्चन होगा उसको हम कलेक्शन के रूप में ला रहे हैं और उसका हम आपको बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देने का कोशिश करेंगे ताकि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सके। तो आइए आज की धुन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। आपका दिया हुआ है 27 x + y का होल क्यूब माइनस 8 × x - 1 का y का होल क्यूब इक्वल टू x + 5y ax² + by + cxy। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है a + b - c। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम जादू की बात करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन है, हम इसको क्वेश्चन को लिख रहे हैं ओनली, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट आपको निकालना क्या है, x + 5y, ये आपका दिया हुआ है। आपको यहां से ax² + by² साथ ही प्लस आपका दिया हुआ है cxy, ठीक है। और साथ ये आपका टोटल क्वेश्चन है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, a + b - आपको c निकालना है, ठीक। और यहां पे आपका दिया हुआ है 27x + y का होल क्यूब माइनस 8x - y का होल क्यूब, जो बराबर है x + 5y ax² + by² + cxy। ठीक है, अब देखिए आपको एक्चुअली निकालना है a + b - c। ठीक, अगर हम x को 1 पुट करते हैं, x को 1 पुट करते हैं, तो आपको ये आपका हम लिख सकते हैं x को 1 पुट कर दिए और y को हम क्या पुट कर दिए, -1। ठीक है, x को 1 और y को -1। ठीक है, तो देखिए आपका ये वाला जो फॉर्मेट है, आपका ये जो फॉर्मेट है आपका चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका a x = 1 पुट किए हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस by² y = -1 पुट किए हैं, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो 1 × b क्या हो गया आपका, यहां पे आपका लिख सकते हैं b। साथ ही आप देखिए c × xy, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। ठीक है, तो 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा -1, तो यहां आ गया आपका -c। हम इसको लिख सकते हैं कि a + b - c। अब देखिए यही आपका क्वेश्चन था, है ना, जो निकल गया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। 27, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू क्या माने हैं, -1। ठीक है, टोटल का होल क्यूब। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, -8, x का वैल्यू क्या है आपका 1 और y का वैल्यू है -1। यहां देखिए y का वैल्यू क्या माने है, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है,
तो +1 का होल क्यूब। क्लियर? आप देखिए +1 -1 क्या कट के क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो 0 इंटू समथिंग, वो आपका टोटल क्या हो जाता है, आपका 0 हो गया। आप देखिए -8, ठीक है। और यहां पे आपका क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आपका बचा हुआ है 1 + 1, है ना। 1 + 1 2, और 2 का होल क्यूब कितना होता है, यहाँ पे भी आपका 8 होता है, ठीक। आप देखिए इक्वल टू ये हम इस पोर्शन को यहाँ पे लिखे हैं। आप देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना है आपका 1, और y का वैल्यू है आपका, यहाँ देखिए y का वैल्यू है यहाँ -1। तो 5 इंटू -1 क्या होगा, -5। 5 इंटू -1 -5, ठीक है। और जो हम इसको सॉल्व किए थे यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है a प्लस b माइनस आपका c, ठीक है। आप देखिए ये टोटल आपका 8 कितना हो गया, 64 -64, ठीक है। और 5 में 1 गया -4, 5 में 1 गया 4, बट 5 ग्रेटर है 1 से, और 5 का सिंबल क्या है, -4, ठीक है। और ये आपका यही आपको निकालना है, तो हम इसको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आंसर देखिए, माइनस माइनस कटा 4 से 16, 4 कटा कितना बार में, 60 में। तो आपका ये आपका आ गया कितना, इसका जो आंसर आ गया आपका टोटल 16, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देख लेते हैं 16, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका 4x - 5 का होल क्यूब प्लस x - 2 का होल क्यूब प्लस 27 इंटू 2x - 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस फॉर्मेट को देख के दिमाग में तो कुछ चल रहा है ना। इस फॉर्मेट को देख के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को देख के आपको ये चीज याद आना चाहिए कि ये ना, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। a³ प्लस क्या, b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, समथिंग होता है। कल हम बताए थे आपको, इसका 4 फॉर्मूला बताए थे ना, ठीक है। तो इसका कल 4 फॉर्मूला बताए थे। अब देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, बट आप कुछ कंडीशन पढ़े होंगे। अब देखिए माइनस को हम यहाँ इक्वल टू भी लिख सकते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है, 3abc। बट कब होता है, तो यहां पे आपको लिखना है व्हेन। एक कंडीशन होता है आपका, इसमें टोटल 2 कंडीशन होता है, ठीक है। तो पहला नंबर कंडीशन क्या होता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। साथ ही और एक कंडीशन होता है कि अगर a बराबर b बराबर c, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। नॉर्मली स्टूडेंट को पहला कंडीशन पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है। बट आपको ये भी कंडीशन साथ ही साथ याद होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली सवाल में ये नहीं, आजकल ये कंडीशन के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आप देखिए इस सवाल को इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। देखिए ये 27 27 क्या होता है आपका, 27 बराबर आपका 3 का क्यूब होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 6, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 15 का क्यूब। अब देखिए कंप्लीट हो गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ इंटू, देखिए ये 9 को हम लिख सकते हैं, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 3, ठीक है। और जब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, देखिए ये वाले पोर्शन को हम लिख सकते हैं ना कि 6x माइनस आपका
यहां देखिए 6x माइनस आपका 15। क्लियर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि 3 इंटू ए माइनस बी और ये सी। ठीक है, तो 3 A B C, इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, ये देखा, ये रहा आपका ए, ये रहा बी और ये रहा आपका सी, और 3ABC। क्लियर। अब देखिए ये फॉर्मेट हो गया, तो अब बस आपको वैल्यू पुट कर देना है ना। आपको बस चेक करना है, जो भी एक्स का आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हाँ, अभी हम जो कंडीशन नंबर 2 बताए, क्यों बताए पहले आप देखिए, चेक कीजिए। ए का वैल्यू यहां क्या लिखे हुए हैं, 4x। ए का वैल्यू 4x माइनस 5 प्लस बी, देखिए बी क्या है, x माइनस 2, फिर से प्लस सी बराबर क्या है, 6x माइनस 15। 6x माइनस 15 बराबर क्या है जी, 0, बराबर 0। अब बस सॉल्व कीजिए इसको। देखिए 4x और x कितना हो गया, 5x और 6, 5x और 6 का आपका हो गया 11x। क्लियर। अब देखिए इसको जोड़ना है, 15 और 5 20, 20 और आपका 20 और 2 कितना हो गया, 22 माइनस 22 इक्वल टू 0। तो जब हम 22 को उधर ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2। अब देखिए x का वैल्यू बस आपको यहाँ पे पुट कर देना है कि x बराबर कितना होता है आपका यहाँ 2 और 3/2, जो कि आपका 7/2, जो कि इस सवाल का आपका आंसर है। क्लियर। ठीक है, बट आप इस कंडीशन को भी याद रखेंगे, है ना, इस कंडीशन को भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 7/2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आज का 3 है, ठीक ना। तो कल हम इसको बताए थे कि ये जब भी हम इसको, जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ए यहां प्लस माइनस क्या होगा, समथिंग होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, साथ ही बी प्लस माइनस कुछ होगा, फिर आपका स्क्वायर होगा। यहां पे भी सी प्लस माइनस क्या होगा, स्क्वायर होगा, यहां कुछ समथिंग होगा, और इक्वल टू आपका 0 होगा। बट आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या हो सकता, आप अगर कहीं भी कुछ गलती कर दिए तो आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको शॉर्टकट बताए थे कि देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 2 के फॉर्मेट में लिखना है। ये 2 रहा यहाँ, और जो √3 है ना, इस √3 को आप अंदर कर दीजिए, तो √3x, फिर से क्या लिखेंगे यहाँ, √3y और √3 आपका z। ठीक। अब देखिए क्या करना है, आपको सीधा यहाँ लिखना है कि x, फिर से आपको लिखना है यहाँ y, x y और आपका ये रहा z। अब देखिए x किसके साथ मल्टीप्लाई है भाई मेरे, न √3 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ आपका लिखना है 1 बराबर कितना हो गया, ओनली √3 हो गया। y भी आपका किससे मल्टीप्लाई है, √3 से, और y यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई है, देखिए 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 4। फिर z किसके साथ मल्टीप्लाई है ना, आपका √3 के साथ, और यहां देखिए यहां z किसके साथ मल्टीप्लाई है ना, 3 के साथ, 3 के साथ। ठीक है, यहां पे कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर क्या था, x बराबर है आपका √3, फिर है माइनस, तो -4 इंटू y का वैल्यू देखिए √3/4, √3/4, फिर आपका क्या है प्लस, फिर है आपका 3 इंटू जेड का वैल्यू क्या है, √3 बाई आपका 3। अब देखिए 4 से 4 खत्म,
3 से 3 कट गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, देखिए यहां बचा ओनली √3, यहां पे भी बचा -√3, और साथ ही यहां पे क्या बचा आपका +√3। ये +√3 -√3 खत्म, बचा आपका क्या ओनली √3, जो कि इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो आंसर ये रहा आपका √3। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए जबरदस्त सवाल है। क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 5x² - 1/x का टोटल का होल क्यूब, ठीक है। मतलब इसको विस्तार करना है, और ये अचर पद जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट टर्म है। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक ना, आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एक फॉर्मूला के बारे में, आपको इसको याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको लिखना है a³ फिर -b³ फिर -3a इंटू बी और a माइनस आपका b, ठीक है। बस इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए एक a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब है आपका यहां दिया हुआ है 5x² माइनस x का टोटल का होल क्यूब इक्वल टू a³। a में क्या आएगा 5x², ये रहा 5x² का होल क्यूब, माइनस b है ये 1/x, तो 1/x का होल क्यूब। अब देखिए -3 इंटू a हम क्या माने हैं, यहां लिख देते हैं आपके लिए, आपके आसानी के लिए यहां लिख दिए a, और ये टोटल है आपका b, ठीक है। अब देखिए a लिखना है, तो a क्या है आपका 5x² और b क्या है आपका, b है आपका 1/x, ठीक है। आप पूछिएगा कि सर माइनस क्यों नहीं लिए, a ही माइनस है ये, ठीक ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहां आ गया है। साथ ही आपको क्या लिखना है a माइनस बी, तो a क्या है 5x² और b क्या है आपका ये x। बस आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आप यहां से किसी का भी कोफिशिएंट मतलब निकाल सकते हैं, बट आपको चाहिए क्या कांस्टेंट टर्म, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, और x² है तो यह टोटल पावर कितना हो जाएगा 6, माइनस x का क्यूब, यहां रहा x का क्यूब, माइनस देखिए ये x और ये स्क्वायर वाला कटा, ठीक ना। अब देखिए 5 × 5 = 25 और इंटू 3 कितना हो गया आपका 75, यहां पे रहा x और यहाँ x², टोटल कितना हो जाएगा x³, ठीक। अब देखिए यहाँ कट गया है, यहाँ पे क्या बचा है x, ये x और ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ प्लस लिखेंगे, है ना। और 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब अगर पूछेगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है ना, देखिए इस सवाल का आंसर क्या है ना, कांस्टेंट टर्म पूछा था आपका, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है, कौन सा दिख रहा है, तो कांस्टेंट टर्म वो होता है किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको कोई वेरिएबल नहीं दिखता है। वेरिएबल मतलब जैसे XYZ ABC, ठीक है। देखिए कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पे ABC है, कुछ नहीं है, तो आपका ये कांस्टेंट टर्म हो गया 15, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³, देखिए x³ कौन है, यहाँ है x³, तो इसका कोफिशिएंट हम यहाँ एक एक करके लिख देते हैं x³, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया ना -15, ठीक है। अगर पूछेगा कि x⁶ का कोफिशिएंट कितना है 125, और साथ ही 1/x³ का कोफिशिएंट क्या है 0 नहीं है, -1 है भाई, यहां हम लिख सकते हैं ना 1, तो यहां -1 है, ये आपका एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस सवाल का आंसर हो गया आपका 15, ठीक है। तो आई होप आपको इस सवाल में भी कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा, तो कुछ हमने क्या किया है ना, अर्थमेटिक का सवाल जो भी बढ़िया है वो भी ले लिए हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। देखिए पहला सवाल ये है कि 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 24 वर्ष है। 15 लड़का है और 15 लड़का, औसत आयु है आपका 24 वर्ष। बट क्या हो रहा है ना, 13 वर्ष की एक आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है और उसके जगह एक नया लड़का समूह में शामिल हो जाता है और उस समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, नए लड़के की आयु कितनी है? क्लियर? बोलने का मतलब यह है कि 15 बच्चा है एक, मान लेते हैं क्लास में, ठीक है, जिसका औसत आयु कितना है 24। एक 13 साल वाला बच्चा चला जा रहा है और उसके स्थान पे एक नया बच्चा आ गया, है ना। जिस वजह से क्या हो जाता है ना, अगर वो 24 था तो 1 वर्ष बढ़ गया, कितना हो गया? 24 था तो अभी कितना हो गया? 1 वर्ष मतलब 25 हो गया। 1 वर्ष मतलब 25 हो गया। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो 13 साल वाला लड़का गया, एक नया आया, है ना। तो 13 साल वाला लड़का, देखिए 13 साल वाला लड़का वो एक लड़का था, ठीक है, मतलब ये रहा आपका, ये जा रहा है, क्लियर, ये आपका लेके जा रहा है ना, कितना 13 लेके चला गया। बट फिर से एक दूसरा लड़का आ गया, समझे, दूसरा लड़का आया ज्यादा लेके, जिस वजह से क्या हो गया, समूह आपका पहले अगर 24 था, ये टोटल एवरेज है, टोटल एवरेज अब कितना हो गया, 1 बढ़ गया, जिस वजह से यहां पे कितना हो गया आपका 25 एवरेज हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर वो 13, अगर जैसे जो लड़का जो गया अगर वो 13 ही लाता, मतलब जो लड़का गया है वो 13 लेके गया है, और जो आया है अगर वो 13 ही लाता तो अभी भी क्या होता, 24 ही रहता। ठीक है, बट वो क्या किया ना, कुछ एक्स्ट्रा लाया, तो जिस वजह से क्या हो गया, वो 1 बढ़ के अब कितना हो गया ना, 25 हो गया। ठीक ना, अब देखिए इसको सॉल्व, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओरल देखिए, तो जो लड़का गया वो 13, जो लड़का गया वो 13 लेके गया। अब देखिए उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जो आएगा पहले 13 लाना होगा ना, है ना। तो सबसे पहले उसने क्या ले आया, 13 ले आया, ठीक है, बराबरी हो गया। साथ ही टोटल बच्चा कितना था, 15 था, अभी भी बच्चा 15 ही है, एक गया था एक आ गया, 15 बच्चा था। तो सबके लिए क्या किया, वो एक एक एक्स्ट्रा ले आया, तो 15 बच्चा था, 15 बच्चा के लिए एक एक एक्स्ट्रा ले आया, तो आपका कितना हो गया 13, और ये रहा आपका 15, तो टोटल बन गया आपका 28। ठीक है, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, एक लड़का था 13 लेके गया, है ना, और एक नया लड़का एंट्री लेता है उस समूह में, बच्चा अभी भी सेम है, पहले भी 15 था अभी भी 15 हो गया। ठीक, ये जो जाने वाला जो भाई साहब थे वो 13 लेके गया था, तो सबसे पहले ये लाएगा ना, बैलेंस करेगा, तो 13 लाया, वो ये जो आया एंट्री लिया वो 13 लाया, है ना। और साथ ही 15 आदमी था, एक एक बढ़ा है, अगर हम बोलते कि 2 बढ़ा, यहाँ बोलते 2, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर बोलते 4 की बढ़ोतरी हुआ तो हम क्या करते, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, बट 15 लड़का में सभी में औसत आयु में 1 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 15 इंटू 1, ठीक है, तो टोटल जब सॉम कीजिएगा आपका आ जाता है 28, जो कि इस सवाल का आंसर है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, तो हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से आपका सवाल क्या है, देखिए एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है, वो उस राशि का कुछ भाग 10% और बचा हुआ भाग को 7.5% साधारण ब्याज से उधार देता है। अच्छा, और
3.5 वर्ष के बाद 1904 रुपए कमाता है तो 10% पर दी गई राशि ज्ञात करे। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखिए टोटल आपका 3.5 वर्ष है, 3.5 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे ना, इसका 1 वर्ष का ब्याज जिसमें कैलकुलेशन कम होगा। तो लिख सकते हैं ये रहा आपका 3.5 वर्ष, मतलब होता है 7/2 ईयर, जिसका टोटल ब्याज 3.5 वर्ष का ब्याज है आपका 1904 रुपए। तो हम निकाल सकते हैं यहां से 1 वर्ष का ब्याज आपका क्या हो जाएगा 1904 इंटू 2 बटे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 7। बस आपको सॉल्व कर देना है, इस काटना है, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है 7 दूनी 14, 50 4, अच्छा 7 7 49, 1 14, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो गया, ये आपका कितना हो जाता है, अच्छा 54, ठीक है, मतलब 444 टका आपका ब्याज है। ये आपका क्या है 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक। अब देखिए 1 साल का इंटरेस्ट मिला है तो हम निकाल, आप बोल सकते हैं ना, कोई बोलेगा ना कि सर ये कितना परसेंट इंटरेस्ट है कितना परसेंट इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले इसको निकाल लीजिए कि कितना परसेंट है। अब देखिए ये आपका टोटल प्रिंसिपल है, टोटल प्रिंसिपल मतलब ये आपके पास पैसा था, आपको 1 साल में इतना रुपए मिला, तो बस निकाल लीजिए ये कितना परसेंट है ना। इंटरेस्ट है आपका कितना परसेंट, तो 544 बटे आपका कितना था 6800, ये 6800 टोटल इंटरेस्ट 1 साल में मिला हुआ। इंटरेस्ट किस में मिलता है, आपका प्रिंसिपल में मिलता है 1 साल में, और आपका जो भी इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आपका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा 100 कटा 2 0 1 0 2 0, 68 को ये कट जाएगा कितना बार में आपका 68 इंटू 8, 8 बार में कट जाएगा, तो आपका ये आया 8 बार में। क्लियर है। अब देखिए ये आपको 1 साल में 8% का ब्याज मिला है दोनों ओर से। तो बस आप इसको सॉल्व करने का प्रोसेस देखिए। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट और ये रहा आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट को आपने 10% पे दिया है और सेकंड पार्ट को आपने क्या दिया है 7.5% में दिया है, और आपको ओवरऑल मिला है कितना ना 8%, ठीक है। अब देखिए बस आपको डिफरेंस लेना है, 8 और 7.5 का डिफरेंस कितना हो जाता है 0.5, और यहां से 10 और 8 का डिफरेंस क्या हो जाता है 2। आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, ये कटेगा, ये 1 हो गया और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 4 हो गया, ठीक ना। तो ये क्या होता है, ये यहां चला जाता है ऊपर में, है ना, ये 1 पार्ट हो गया, मतलब ये जो आपका डिस्टेंस है, ये इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस यहां जब क्वांटिटी लिखेंगे, ये आपका होता है क्वांटिटी, ठीक है, और ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो बस आपको क्रॉस कर देना है, यहां जो डिस्टेंस आया ये फर्स्ट पार्ट का क्वांटिटी है, ठीक ना, ये फर्स्ट पार्ट का क्वांटिटी हो गया, और ये 4 यहां चला जाएगा, ये इसका क्वांटिटी हो गया। मतलब फर्स्ट का एक पार्ट लिए हैं जो हम 10% पे लगाए हैं, और दूसरा का हम टोटल 4 पार्ट लिए हैं, मतलब टोटल 5 पार्ट था, और 5 पार्ट का वैल्यू आपका दिया हुआ है 6800। क्लियर, 5 पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है 6800, तो आपको एक पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो 6800 से आपको इसको कैंसिल करना है। तो देखिए कितना बार जाएगा 5 13, हाँ, तो ये 13 बार चला जाएगा, 5 13 आपका 65 है ना, 5 13 65 3 0, 60 बार चला जाएगा, तो 1360 आपका आंसर है, ठीक है। इस सवाल का आंसर आपका हो गया 1360, ठीक। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कोई दिक्कत। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है कि आपको इसको क्या लिखना है, PYQ के फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखिए जब भी ये रिपीट होता है ना, रिपीट होता है, तो हमको इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 0.12 1 to 1 2 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बार, ठीक है 1 to 1 2 लिख सकते हैं ना, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे।
अगर ऐसा रहता 0.123, 0.123, ठीक है, 0.123 ठीक ना। तो इसको हम कैसे लिखते, इसको लिखते ऐसे करके 0.123 के पावर में बार, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या ही है, जो दिया हुआ है इसको ऊपर लिखिए, और जिसके ऊपर बार है, दो चीज के ऊपर बार है तो डबल 9 कर दीजिए, ठीक है। जितना के पावर बार रहेगा उतना 9 आपको उतारते जाना है, ठीक है। अब देखिए इसको कटेगा 3 से, 3 चौके 12, 3 से तो 4/33, जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं, अभी क्या बताए कि जो भी दिया हुआ है यहां लिख दीजिए, और जितने के ऊपर बार है उसको 9 के फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कटा तो यहाँ हो जाएगा 41, यहाँ हो जाएगा 3 से कटने से आपका 333, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ देखिए अगला सवाल आपका बोल सकते हैं परसेंटेज से, जो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। ए बी सी की कुल आय, ये आय है, ठीक है, और ये तीनों अपने क्रमशः अपने आय का इतना इतना परसेंट खर्च कर देता है, तो उनके बचत, आप देखिए आय बराबर क्या होता है, आय बराबर आपका होता है खर्च प्लस आपका होता है बचत, ठीक है। अब देखिए तो हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले यहां देखिए खर्च, खर्च दिया हुआ है, क्लियर। खर्च दिया हुआ है आपका कितना, 80%, पहला का 80%, दूसरा आपका दिया हुआ है कितना 85%, और आपका तीसरा दिया हुआ है 75%। आई अपने आप में कितना होता है ना, 100% होता है, कोई भी अपने आप में क्या होगा 100%। अगर देखिए खर्च 80% किया तो बचत, हम बोल सकते हैं ना बचत, तो बचत कितना हो जाएगा, यहाँ 80 में खर्च 80% किया तो बचेगा कितना 20%। उसी तरह से आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर 85% किया, बचत कितना हो गया ना 15% हो गया, और खर्च खर्च कर लिया 75%, तो बचा कितना आपका, बचा आपका 25%, ठीक है। अब देखिए इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसी का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उनके बचत का अनुपात, उनके बचत का अनुपात इतना है, तो 20% बराबर 7 है, और 15% बराबर क्या है 6 है, 25% बराबर आपका 9 है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आई, आई बराबर अभी बताए कितना ना 100% बताए। अब देखिए 20% इतना है तो 100% मतलब ये 100 बटे क्या कर देंगे 20, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो ये आपका कितना हो गया 35 हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कितना 35। नेक्स्ट देखिए 15% इतना है 6, तो इसका 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई नीचे 15, ठीक है। 5 से कटा, 5 से 20, 5 से आपका 3, 3 से कटा ये आपका 2, तो बच गया कितना ये 40 हो गया। और तीसरा 25% बराबर 9 है, तो 100% बराबर कितना होगा 25 बराबर 9, तो 100 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 9 36, ठीक है। तो ये आपका इसका 100% आपका हो जाएगा, चलिए लिख ही देते हैं, 100% बराबर कितना हो गया 4 से मल्टीप्लाई किए ये आपका 36, ठीक है। अब देखिए तीनों का आय का अनुपात आपका आ गया, आय बराबर आ गया आपका कितना, पहला का 35, दूसरा का आपका कितना आ गया 40, और तीसरा का आपका आ गया 36, ठीक है। और इसी आय को वो बोला है कितना 444 है, बस आपको इसको जोड़ना है, तो 30 30 60 और 40 100 100 और 11 111 यूनिट है टोटल, समझे। और ये बराबर दिया हुआ है 444, तो एक यूनिट मतलब एक बराबर कितना है 4। अब देखिए सवाल क्या है, तो बी की आय, बी की आय कौन है ये, तो 4 बराबर के 40, मतलब 40 बराबर कितना हो जाएगा 160, जो कि इस सवाल का आंसर है, क्लियर। ये रहा आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है,
अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है, ये अपना घर गृहस्थी से रिलेटेड है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उनके व्यय में कोई वृद्धि न हो, है ना। घर में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टमाटर का रेट इंक्रीज हो जाता है, कभी प्याज का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो खपत में कितनी प्रतिशत का कमी करना चाहिए, ताकि जो भी पैसा पहले भी खर्च होता था अभी भी क्या हो, सेम ही हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो व्यय है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो व्यय बराबर होता है, व्यय बराबर आपका होता है, क्या होता है, आप जितना क्या कीजिएगा, प्राइस में मतलब मूल्य में जितना वृद्धि होगी और साथ ही आप कितना कीजिएगा, खपत, है ना। ठीक, तो ये आपका व्यय होता है, व्यय बराबर होगा मूल्य इंटू खपत। ठीक, अब देखिए व्यय को यहां क्या बोला है कि कोई वृद्धि नहीं हो, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है, मतलब 1 है, ठीक ना। अब देखिए मूल्य में वृद्धि हो रहा है 30%, तो 30% को लिख सकते हैं 3/, आपका 10। यहाँ वृद्धि हुआ है इसलिए प्लस लिखे, अगर बोलता कमी होता तो हम यहाँ क्या लिखते, माइनस लिखते। तो पहले 10 था, अभी 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, पहले आपका 10 था, अभी 3 बढ़ गया, तो ये हो गया 13। क्लियर। अब पूछ रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, आपको पता नहीं कि खपत में आप कितने प्रतिशत कमी कीजिएगा, तो आप खपत को क्या मान लीजिए, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं ये फ्रैक्शन बराबर, ये 10 ऊपर जाएगा, नीचे क्या हो गया 13। तो ये 13 आपका बेस वैल्यू है, मतलब पहले आप क्या कर रहे थे, देखिए यहां जैसे नहीं कर रहे थे, ये भी आपका बेस है, बेस वैल्यू। क्लियर, ये बेस वैल्यू है, मतलब चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है, तो बेस वैल्यू कितना था 10, 3 की वृद्धि होगी। उसी तरह से देखिए यहाँ बेस वैल्यू कितना है 13, आपने कमी कितना किया ना, 10 10 हो गया ना, तो कमी आपका कितना आ गया, देखिए 3 का कमी आया, ठीक ना। तो यही 3 की आपका कमी हुआ, तो आप बस इसको परसेंटेज में लिख लीजिए, ठीक है, परसेंटेज कमी, परसेंटेज में कमी आपका हो गया। तो कमी हो गया आपका कितना, 3/13 × 100, तो आपका बन जाता है ये कितना 300/100। तो आपको इसको सॉल्व कर देना है ना। तो 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 4 3 13 39, ठीक है, बटे 1 बाई 13 आपका परसेंटेज, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आई होप इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं अगला सवाल। ओ चलिए इसी के साथ आज के सवालों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आप क्लास देखिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, कैसा है क्वेश्चन कलेक्शन। हम आगे और इससे बढ़िया बढ़िया सवाल लाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जो भी भाई बंधु गुरु गोविंद सिंह के धरती पर मतलब पटना में आप रहते हैं, तो आपके लिए यहाँ ऑफलाइन क्लास का भी सुविधा है। ठीक है, इसका एड्रेस है आपका रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, ठीक है, नया टोला, विकना पहाड़ी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन का भी सुविधा है, आप डाउनलोड करें ऐप को, स्काई एकेडमी 360। ठीक है, यहाँ पे ये सभी कोर्स आपको बताया जाता है, समझे। तो आइए अब देखिए, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गर्मी काफ़ी बड़ा हुआ है, आप अपना ख्याल रखिए, साथ ही अपना परिवार वालों का भी ख्याल रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।